नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक है और इसके संगठन में बदलाव हमेशा चर्चा का विषय भी रहता है। इन दिनों गुजरात में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर खूब बातें हो रही हैं। मौजूदा अध्यक्ष CR पाटिल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी हैं। उन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। अब सवाल यह है कि उनकी जगह कौन लेगा। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते इस सवाल का जवाब हम सबको मिल सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर संगठन के बड़े पदों पर बदलाव होते रहते हैं। ये बदलाव पार्टी को मजबूत करने, नई ऊर्जा लाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए किए जाते हैं। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल भी चर्चा में है, लेकिन गुजरात में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर ज्यादा उत्सुकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहाँ के संगठन का नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। CR पाटिल पिछले 5 साल से गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 182 में से 156 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया। लेकिन अब चूंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने पार्टी के नियम एक व्यक्ति एक पद के तहत प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने की इच्छा जताई है। बस यही वजह है कि नए चेहरे की तलाश शुरू हो गई है। बीजेपी में अध्यक्ष का चयन एक व्यवस्थित और चरणबद्ध प्रक्रिया से होता है। इसके लिए संगठन के चुनाव होते हैं जो कई चरणों में भी पूरे किए जाते हैं। गुजरात में अभी तक संगठन के 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें बूथ और मंडल स्तर के पदाधिकारी भी चुने गए हैं। अब अगले चरण में जिला और शहर अध्यक्षों का चयन होगा। इसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। सूत्रों के अनुसार अगले हफ्ते तक ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है और नए अध्यक्ष का ऐलान भी हो सकता है। इस प्रक्रिया में बीजेपी के बड़े नेता जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का दिल्ली दौरा और JP नड्डा की महासचिवों के साथ बैठक को भी इसी चयन प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है। गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए कई नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है। बता दें कि मनसुख मंडाविया पोरबंदर से सांसद हैं और वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री हैं। वो एक मजबूत OBC नेता भी माने जाते हैं। उनके नाम की चर्चा इसलिए जोरों पर है क्योंकि वो एक अनुभवी और गुजरात की राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ भी है। और मयंक नायक राज्यसभा सांसद हैं और OBC मोर्चा के नेता हैं। वो भी OBC समुदाय से आते हैं और बीजेपी उन्हें एक नए चेहरे के रूप में आगे ला भी सकती है। खासकर उत्तर गुजरात में कांग्रेस की बढ़ती ताकत को देखते हुए मयंक नायक जैसे OBC चेहरे को मौका मिल सकता है। लेकिन बता दें कि शंकर चौधरी वर्तमान में गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष हैं और उत्तर गुजरात से आते हैं। वो भी एक प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के संगठनात्मक पद से इस्तीफा दे दिया। फिर भी उनके नाम की चर्चा हो रही है। जगदीश विश्वकर्मा गुजरात सरकार में सहकारिता मंत्री हैं और OBC समुदाय से हैं। उनके नाम पर भी विचार हो रहा है। पूर्णेश मोदी पूर्व मंत्री हैं और उनके नाम को भी लेकर चर्चा खूब है। वो अनुभवी नेता है और पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। देवू सिंह की भी अच्छी पकड़ मानी जाती है और देवू सिंह चौहान खेड़ा से सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। वो भी OBC समुदाय से आते हैं और अध्यक्ष पद के लिए मजबूत दावेदार भी माने जा रहे हैं। इनके अलावा अगर हम देखें तो कुछ अन्य नाम हैं जैसे कि विनोद चावड़ा और IK जडेजा के भी नाम चर्चा में है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी किसी ऐसे चेहरे को चुनेगी जो संगठन को मजबूत कर सके और स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी को जीत भी दिलाए। वहीं गुजरात में जातीय समीकरण राजनीति में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। हाल के लोकसभा चुनाव में भी अगर देखा जाए तो बीजेपी को बनासकांठा सीट पर कांग्रेस की गेनीबेन ठाकुर ने हराया, जो OBC समुदाय की ठाकुर बिरादरी से आती हैं। इस हार ने बीजेपी को एक सोचने पर मजबूर कर दिया कि OBC वोटरों को और मजबूती से कैसे जोड़ा जा सकता है। बस यही वजह है कि पार्टी किसी OBC चेहरे को अध्यक्ष बनाने पर विचार कर रही है। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि बीजेपी पर जातीय समीकरण साधने का ज्यादा दबाव नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद OBC समुदाय से हैं। फिर भी पार्टी गुजरात में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए एक ऐसे चेहरे को चुनना चाहती है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चल सके। और CR पाटिल का गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बहुत सफल रहा है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने न केवल 2022 में विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की, बल्कि स्थानीय निकाय चुनाव और उपचुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया। पाटिल ने पेज समिति जैसे नए प्रयोगों के जरिए पार्टी को आम जनता से जोड़ा और संगठन को मजबूत किया। उनकी कार्यशैली की अगर खास बात देखी जाए तो वो आम लोगों की समस्याओं को सुनते थे और उन्हें हल करने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम भी करते थे। उनके इस मेहनत की वजह से ही बीजेपी ने गुजरात में अपनी जड़ें और गहरी कर पाई है। और अब नए अध्यक्ष के सामने चुनौती होगी कि वो पाटिल की इस विरासत को आगे बढ़ाए और पार्टी को और मजबूत करे। अब गुजरात में बीजेपी का मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से है। कांग्रेस ने हाल ही में अपने संगठन में बदलाव करते हुए
ने ओबीसी नेता अमित चावड़ा को अध्यक्ष और तुषार चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया। वहीं आप ने भी सुदान गढ़वी को प्रदेश अध्यक्ष और चैतर वसावा को विधायक दल का नेता बनाया है। वहीं इन दोनों पार्टियों ने आदिवासी और ओबीसी समुदाय पर फोकस कर लिया है, जिसके चलते बीजेपी भी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। खासकर बनासकांठा में कांग्रेस की जीत के बाद बीजेपी सतर्क है और वो चाहती है कि नया अध्यक्ष ऐसा हो जो समुदाय को पार्टी के साथ जोड़ सके। और गुजरात में जल्द ही जूनागढ़ नगर निगम, 66 नगर पालिकाओं और 3 तहसील पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में बीजेपी की जीत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पार्टी की ताकत को दर्शाएगा और सीआर पाटिल ने पहले ही ये कह दिया है कि वो इन चुनाव में पार्टी को नेतृत्व करेंगे। लेकिन नए अध्यक्ष का ऐलान भी जल्द होने की उम्मीद है। नए अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी इन चुनाव में पार्टी को जीत दिलाना। इसके लिए उसे संगठन को एकजुट रखना होगा और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भी भरनी होगी। वही बीजेपी हमेशा से अपने फैसलों में चौंकाने वाली रणनीति अपनाती है। चाहे वो मुख्यमंत्री का चयन हो, प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो, पार्टी अक्सर ऐसे नाम सामने लाती है जिनका पहले से कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जब भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये कोई नहीं जान पाया था कि वो मुख्यमंत्री होंगे। बहुत ही आश्चर्यजनक नाम था ये। ऐसे में यह भी संभव है कि बीजेपी किसी नए और अनपेक्षित चेहरे को अध्यक्ष बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी युवा नेता को भी मौका दे सकती है जो संगठन में नई जान फूंक सके। और गुजरात बीजेपी नए अध्यक्ष का चयन न केवल राज्य की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर दिखेगा। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है और यहां बीजेपी की मजबूत पकड़ को बनाए रखने के लिए पार्टी बहुत जरूरी है कि वो आगे बढ़े। और नया अध्यक्ष न केवल संगठन को मजबूत करेगा, बल्कि भविष्य के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही अगर बीजेपी किसी ओबीसी चेहरे को चुनती है तो ये पार्टी को सामाजिक समावेशिता की रणनीति की ओर और मजबूत करेगा। और गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान अगले हफ्ते होने की संभावना है। और अभी अगर हम देखें तो सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। मनसुख मंडाविया, मयंक नायक, शंकर चौधरी जैसे नाम चर्चा में है, लेकिन बीजेपी का फैसला हमेशा की तरह चौंकाने वाला हो सकता है। ये नया अध्यक्ष न केवल सीआर पाटिल की विरासत को आगे बढ़ाएगा, बल्कि गुजरात में बीजेपी को और भी मजबूत करने की जिम्मेदारी भी संभालेगा। वहीं अब आम आदमी पार्टी के लिए समझना जरूरी है कि बदलाव सिर्फ एक पद का नहीं, बल्कि ये गुजरात की राजनीति और बीजेपी की भविष्य की रणनीति की दिशा में बड़ा बदलाव है। अब देखना यह है कि बीजेपी किसे ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है और वो कैसे पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।